आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद अफ्ताब आलम जिंदाबाद 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 अफ्ताब भैया मत घबराना, अफ्ताब भैया मत घबराना। आपका नगर सभापति कैसा हो, आपका चेयरमैन कैसा हो, भैया कैसा हो, अफ्ताब भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हाँ, ये नारा लग रहा है फुलवारी शरीफ नगर परिषद के सभापति के ये जनसंपर्क अभियान में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अफ्ताब आलम को कितना प्यार मिल रहा है, ये आप भारी जन सैलाब से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ में मौजूद है सभापति। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज ये जनसंपर्क में भारी भीड़ रानीपुर में पड़ा सर? आपके ये तो आपको भीड़ से पूछना चाहिए ना, लोगों से। सर आपने मेरा काम है काम करते रहना और सद्भावना के साथ काम करना, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए काम करना, विकास। हमारा जो काम करने की शैली रही है, हम अगर मुहर्रम में खड़े रहते हैं तो हम दुर्गा पूजा में भी खड़े रहते हैं, हम अगर उर्स मेला में रहते हैं तो हम छठ में भी खड़े रहते हैं। पहला दिन है और आज अब रमजान भी है, फिर रामनवमी भी है, रामनवमी में भी हम खड़े रहेंगे, रमजान में भी हम खड़े हैं। कोई धर्म, कोई जाति का कोई सभी का सम्मान, सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, जैसा कि बता दिए हैं अभी अफ्ताब आलम नगर सभापति। हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? देव कुमार, हम यहाँ के वार्ड पार्षद हैं और इनके रीजन में हम 15 वर्ष से हम काम किए हैं। न इनके पास कोई जाति धर्म है, केवल सिर्फ काम के सिरे। अगर कोई टेबल पर इनके सामने बैठे हुए आ गए तो इज्जत के भावना से वो देखते हैं और काम हम लोग के कभी नहीं लगा कि से हम देव कुमार हैं और ये अफ्ताब आलम है। एक टेबल पर हम लोग बैठते हैं, एक विचार रखते हैं, सिर्फ विकास का मुद्दा। ये जो आज भारी जन सैलाब जो भी देख रहे हैं इनका ही दिया हुआ, ये जो रोड पर हम लोग घूम रहे हैं इन्हीं का है। तो इनका दिया हुआ, तो कहीं ना कहीं इनके विकास का कार्य को देखते हुए इस बार जनता जरूर मौका दे। बिल्कुल कोई नहीं है, इनके सिवा सबको लेके चलने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जैसा कि कुछ जनता भी बता दिए कि कोई नहीं है। कुछ और जनता कि वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 12 के, जैसे कि देव भैया बोले, वो सब हम लोग भी रहते हैं साथ में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग कुछ बोले ये ना किए हो, मतलब इनके अलावा किसी से नहीं चलने वाला है फुलवारी। सर ने भी बोला है सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका विकास। तो आप देख रहे होंगे, घूम रहे हैं तो हम लोग के साथ, और सब तो देख ही रहे हैं। तो ये इस बार निश्चित जीत। हाँ, एकदम निश्चित जीत होगी। हाँ, तो इनकी जीत हमारी जीत।
जिंदाबाद 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 आलम जिंदाबाद 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 आलम मत घबराना आलम मत घबराना आपका चेयरमैन कैसा हो आपका चेयरमैन कैसा हो जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद आपका नेता कैसा हो भैया मत घबराना जिंदाबाद जिंदाबाद आपका चेयरमैन कैसा हो आपका चेयरमैन कैसा हो जिंदाबाद 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 आलम जिंदाबाद आपका चेयरमैन कैसा हो आपका चेयरमैन कैसा हो जिंदाबाद जिंदाबाद आलम जिंदाबाद 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 आलम जिंदाबाद आपका चेयरमैन कैसा हो आपका चेयरमैन कैसा हो अपना भैया मत घबराना भैया मत घबराना जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 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 शरीफ नगर परिषद का चेयरमैन कैसा हो शरीफ नगर परिषद का चेयरमैन कैसा हो आलम जिंदाबाद जिंदाबाद आलम जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब अब्बास आलम जिंदाबाद आवाज तो हम एक है आवाज तो हम एक है कोई नहीं है टक्कर में बस करो खंजर कर ले कोई नहीं है टक्कर में बस करो खंजर कर ले कोई नहीं है टक्कर में हमारी शरीफ नगर परिषद के चेयरमैन कैसा हो फुलवारी शरीफ अमन पसंद नेता कैसा हो कोई नहीं है टक्कर में बस करो खंजर कर ले कोई नहीं है टक्कर में इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद फुलवारी शरीफ की जनता जिंदाबाद आवाज तो हम एक है आवाज तो हम एक है शरीफ की जनता जिंदाबाद आलम जिंदाबाद आलम जिंदाबाद आवाज तो हम एक है आवाज तो हम एक है माँ बहनों का नारा माँ बहनों का नारा अमन पसंद नेता कैसा हो फुलवारी शरीफ का अमन पसंद नेता कैसा हो फुलवारी शरीफ का विकास पसंद नेता कैसा हो फुलवारी शरीफ का विकास पसंद नेता कैसा हो फुलवारी शरीफ का परिषद का चेयरमैन जीत रहा है जीतेगा जीत रहा है जीतेगा 15 बरस हमारे यहाँ रहे हैं और इससे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए हम अपना हृदय से चेयरमैन साहब को जितना हो सके मदद करने के लिए जैसा कि अभी ने ये पूरी रानीपुर की जनता ने कह दिया है कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये जो नारा लग रहा है जिंदाबाद जिंदाबाद, जी हाँ, कहीं ना कहीं आफ्ताब आलम जी को प्यार मिल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद
वहीं पर ही हुए हैं। कहना क्या चाहेंगे, हम लोग इनके समर्थन में इनको जीत दिलाना चाहते हैं। इनके काम से आप लोग खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। हाँ। फिर से मौका देने जा रहे हैं? जी जी जी, इन्हीं पे भरोसा जता रहे हैं? जी बिल्कुल। दूसरा कोई नहीं है विकल्प? नहीं नहीं, कोई नहीं। दूसरे कोई से फुलवारी नगर परिषद नहीं चलेगा। नहीं, इनके अलावा कोई नहीं? नहीं, इनको एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा चला रहा है। फोटो क्या लेना, मगर भी ऐसा इससे इधर सामने हो जाइए, सामने होइए। नगर सभापति आफ्ताब आलम जी और इनके पीछे पीछे ये भारी जन सैलाब लेकर चल रहे, लेकर नहीं चल रहे, खुद ब खुद आ रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग के पार्षद है, लेके चलते हैं, अभी भी लेके चल रहे हैं, इनको भी हम लोग लेके चलेंगे। इनका ऐसा कोई नहीं है, समझे। इस बार जनता चुनाव करने जा रही है इनका, और आप पार्टी के पार्षद है जी। सब कोई जनता इन्हीं को चुनेंगे, कहा कि सबको लेके चलते हैं। सबको लेकर हाँ, चल रहे हैं। विकास का कार्य पूरी हुआ है? हाँ, सब चीज पूरा हुआ। पूरी खुश है आपकी पूरी बहुत खुश है, बहुत खुश है। हाँ, ये बनेंगे तब खुश है, यही चेयरमैन बनेंगे तो हम लोग खुश है। बाकी कोई नहीं? नहीं, इनके अलावा कोई नहीं? हम लोग शुरू से रह रहे हैं और रहेंगे। फोन हम पोता हम दोनों जोड़ हाथ जोड़ करके रहे हैं। आई बात नहीं है जो उनके गेले के बाद में हमार पोता है, एगो बेटा है, सारा दुनिया इनके हाथ पर है, पब्लिक इनके साथ में है। इसी के चलते इतना सवाल टूटे हुए हैं। इनका के लाना है तो लाना है, किसी हालत में लाना है, कोई हराने वाला इनका के नहीं है। सरकारी तो आप दिखाइए पूरी जो भीड़ से जी दिख रहा है, जी इस बार जीत गई है। हाँ, जीत गए। हम भी बोले एक बार और मीडिया पर बोले हैं जो सारा दुनिया ठहरी हो तो हो, बोला कोई आपत्ति नहीं, कोई के रोक नहीं है। बाकी इनका कोई काटने वाला पैदा नहीं लिए, कोई पैदा नहीं हुआ। नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली है। इसमें हमारे वर्तमान अध्यक्ष फुलवारी शरीफ नगर पंचायत के श्री आफ्ताब आलम जी हमारे पास मौजूद हैं। तो ऐसे मौके का हम लोग उपयोग करें और इनके शुभ वचनों का लाभ उठाएं। ग्राम रानीपुर के बड़ बुजुर्ग लेक नौजवान, अब हम लोग को चुनाव का सिस्टमेटिक ढंग चेंज हो गया है। जैसे हम लोग के पार्षद को चुनाव देते थे वोट, अब उस तरह का चेयरमैन को वोट दिया जाएगा और उप चेयरमैन को, अवार्ड पार्षद को भी। इसीलिए हम लोग के अभी वर्तमान जो पार्षद हैं घूम रहे हैं पूरे रानीपुर में और इनके देख रहे हैं जन समर्थन कितने मिल रहा है इनके ऊपर। हम लोग इनके साथ 15 बरस काम किए हैं, कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ है इनके। इसलिए हम लोग को कभी नहीं लगा कि से देव कुमार बैठा हुआ है, वहाँ आफ्ताब आलम बैठा हुआ है। विकास का काम चाहे तो नली गली हो या आवास योजना हो, जितने भी हम लोग का आवास योजना मिला, शौचालय मिला, सब इनके माध्यम से हम लोग का सर्टिफिकेट मिलने का काम किया है। इसलिए विकास में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फिर एक बार इन्हीं को लाने का पूरे जोर तोड़ से वोट के दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि चुनाव फिर हम लोग के जीत के आए और जीत का माला इनको यहाँ पर फिर पहनाएं। बस इसी बात को घोषणा करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आदरणीय और सब लोग, हम अपने ग्रामवासी अब तक बहुत लोग को आज तक चुनते आए हैं। हम लोग के समय में पहले ग्राम में मुखिया जो लोग रहते थे, जब मुखिया का समय ख़त्म हुआ तो ये वार्ड पार्षद लोग आ गए
एक वार्ड पार्षद भी जस्ट लाइक एक तरह के मुखिया ही हैं। हमारे सामने जो अभी मान्यवर जो पहुँचे हुए हैं आफ्ताब आलम जी बहुत दिनों से इस संस्था को चला रहे हैं और हम समझते हैं कि हमारे गांव में इनके रहते हुए बहुत बड़ा विकास हुआ। हमें याद है कि इस गांव में करीब करीब 1 फीट कीचड़ में हेल करके तब हम लोग फुलवाड़ी रानीपुर आते जाते थे। बाहर से कलकत्ता और दिल्ली से घूम के पटना में उतरते थे तो रानीपुर आने में रात को हिम्मत नहीं पड़ता था, लेकिन इनकी अध्यक्षता में इनकी कोशिशों के बावजूद हमारे गांव में बहुत सुगम रास्ता हो गया। क्या 4 चक्का 2 चक्का आराम से चल रहा है। तो हम आदरणीय अभी पूरे ग्रामवासी के सामने एक विनती करके कहेंगे कि एक बार इनको फिर और मौका दिया जाए ताकि हमारे गांव का विकास हो। इनके रहते बस में कहीं व्यवस्था नहीं है, जैसा नहीं है। जब राम असरे बाबू बोले हैं जो सही बात बताएं, उस समय हम ही आए तो आने लगी सोचते पड़ा जो दवा बीरो लावे कैसे जाएंगे, रिक्शा नहीं आवे लगी तैयार, टेम्पू आवे लगी नहीं तैयार होते रहा उस समय में। बाकी राहत ये है जो चीतन के जोर से आफ्ताब जी के जोर से ये इतना रोड बन गया जो बन गया है, उनका अलावे कोई नहीं बनाए हैं, कोई नहीं बनाए। बाकी अब हम जानते हैं जो जितना भी मांग कर रहे हैं गली गली पूरा करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाकी हम लोग के पब्लिक के जोर से हम लोग चाह रहे हैं जो हम की बार इनका खेल लाना है तो लाना है। आते नहीं थे हर वार्ड में, हम ही लोग बताते थे। अभी घूमना पड़ रहा है इनको तो पता चल ही रहा है। बहुत कुछ काम बचा हुआ था, अभी देखे हुए कि इनके गली में भी हुआ है, देखे इनको ख़राब लगा। और बाकी अपना देख लीजिए जहाँ जहाँ घूम रहे, जो मतलब कि चोरमन नगर में भी घूमे तो वहाँ पे भी एक पानी का दिक्कत था तो वहाँ पे बोरिंग हुआ 2। फिर यहाँ पे अपना खगरी मोहल्ला में रोड का दिक्कत था, संजय जी लिख के नहीं दिए थे लेकिन ये लोग बोले तो फिर वो हुआ। फिर और सब रानीपुर का भी 2-3 काम हुआ। साथ है बस आपका नज़र हम लोग के ऊपर हमेशा बना रहना चाहिए। और इसके साथ ही हम आमंत्रित करेंगे हमारे वर्तमान अध्यक्ष महोदय आफ्ताब भैया को। वार्ड काउंसलर देव कुमार जी, हमारे बड़े भाई अयोध्या जी, हमारे भाई मगरू पासवान जी, वार्ड नंबर 12 की पार्षद बबीता जी, वार्ड नंबर 28 की हमारी हम तो पार्षद मान चुके हैं इनको दादी जी, कौलेश्वरी देवी जी, अभिषेक जी और तमाम रानीपुर और आसपास के तमाम बुजुर्गों और नौजवान साथियों और माताओं और बहनों। आपको पता है कि इस बार जो नगर निकाय का चुनाव होना है, नगर परिषद का चुनाव होना है, उसकी प्रक्रिया बदल गई है। पहले आप लोग अपने अपने वार्ड से वार्ड काउंसलर चुनते थे और उसके बाद वार्ड काउंसलर आपस में से किसी को चेयरमैन चुना करते थे और आपके ही वोट से चुने हुए वार्ड काउंसलरों ने 2002 से लगातार मुझे ये जिम्मेदारी, ये कर्तव्य सौंपने की कृपा की थी और हमने 2002 से आज तक अपना पूरा प्रयास किया है कि समस्त जो 28 वार्ड हैं सभी कहीं भी कोई विकास का काम छूटे नहीं। विकास के काम का लगातार हमने प्रयास किया और समाज में सद्भावना रहे, इसके लिए भी हमने लगातार प्रयास किया है। कहीं पर कोई मामला आया है, हम वहाँ पे खड़े मिले हैं आपको। कोई भी सद्भावना को ठेस पहुँचाने वाली कोई भी गतिविधि के हम खिलाफ रहे हैं, चाहे कहीं पर भी हो। तो मेरा एक उद्देश्य रहा है कि फुलवारी शरीफ के समस्त क्षेत्र का विकास और सद्भावना, इसलिए कि शांति अमन चैन के बगैर विकास का कोई मतलब नहीं है। तो इसी ध्येय को हमने लेकर चलने का काम किया। हमने अगर ईद में कोई सफाई व्यवस्था अभियान चलाया तो हमने होली में भी चलाया। हमने अगर मुहर्रम में काम किया है तो हमने दुर्गा पूजा में भी लग भीड़ के काम किया है। हमने अगर उर्स मेला की व्यवस्था की है तो छठ घाटों पर भी हम खड़े होकर व्यवस्था कराते हैं। कहने का मतलब ये कि हमने धर्म और जात के आधार पर कभी राजनीति और कभी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। हमने सबको अपना बुजुर्ग, अपना बड़ा भाई, अपनी माँ बहन बेटी और नौजवानों को अपना भाई, अपना बेटा मानकर काम किया है।
और तमाम लोग जितने भी धर्म हैं उनका हमेशा सम्मान किया है, लोगों का सम्मान किया है और सम्मान के साथ अपना ड्यूटी निभाया है। जो आपने ड्यूटी हमको दिया, जो कर्तव्य, जो जिम्मेवारी हम पर दी थी, उसको निभाने का प्रयास किया है। लेकिन काम जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप कोई काम करेंगे, दूसरा काम सामने आएगा। आबादी बढ़ रही है, कॉलोनी बस रहे हैं, नए नए मोहल्ले बन रहे हैं, काम बढ़ता जाएगा और इसी तरह विकास का काम होता रहेगा और नई नई समस्या आएंगी, उनका समाधान के लिए प्रयास होता रहेगा, किया जाता रहेगा। इसलिए कोई रहे, हम रहें या कोई रहे, लेकिन काम का कोई अंत नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। तो आपको अपनी ओर से ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो आपका प्यार मिला है यहाँ रानीपुर में, ये अभी तक का सबसे बड़ा प्यार है रानीपुर का। और हर इलाके में लोग बिना जाति धर्म से उठकर जो प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं, जो समर्थन दे रहे हैं, तो अगर आपके इस ताकत से मुझे फिर से ये जिम्मेवारी मिली तो इसी तरह और तेज गति से फुलवारी के विकास के लिए और सद्भावना के लिए हम काम करेंगे। ये संकल्प लेते हैं। जो काम बचा है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आलम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फुलवारी शरीफ नगर परिषद का चेयरमैन कैसा हो, फुलवारी शरीफ अमन पसंद नेता कैसा हो, फुलवारी शरीफ विकास पसंद नेता कैसा हो। आफ्ताब आलम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आफ्ताब आलम जिंदाबाद जिंदाबाद। एक काम करते हैं, ताली बजा कर बोलते हैं, किसको चुनेंगे? चुनेंगे हमारा चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन कौन होगा? इसी संकल्प के साथ आज की सभा का समापन। पहले तो वार्ड पार्षद चुनते थे, अब जनता के हाथ में आ गया है। हम लोग सर्वसम्मति से हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दे करके यहाँ से आफ्ताब आलम को विजय बनाएंगे। 100% उन्हीं को विजय बनना है, इसमें कहीं कोई विकल्प नहीं है। इनके अलावा कोई है ही नहीं, उस लाइन पे है ही एक भी जरा सा भी कुछ नहीं है। तो हम लोग के हिंदू पर्व में भी हम लोग के चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, हम लोग के हर चीज़ में आगे। क्यों इनको एक मौका देना चाह रहे हैं? क्या बात? कुछ समझ ही में नहीं आता है कि हम लोग हिंदू हैं या मुस्लिम है। इसका उनके पास कोई जरा सा यथी नहीं है, ये फीलिंगे नहीं होने देता है कि हम हिंदू हैं वो मुस्लिम है। हम लोग के पर्व में इतना चढ़ बढ़ के काम करते हैं कि जरा सा हम लोग सोचते भी नहीं है। भाई भाई के नारा हम लोग दिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और वो समझिए कि हम लोग के भाई के समान है। सबको एक साथ लेकर बिल्कुल चलते हैं, पूरा समाज को साथ के। बताइए फुलवारी शरीफ का कितना विकास हुआ है? पूरा विकास हो रहा है, जहाँ कमी रहता है वहाँ होता है। विकास के काम तो चलता ही रहता है। और विकास ऐसा चीज़ है कि कभी ख़त्म होने वाला चीज़ भी नहीं है। वो विकास होते रहेगा, काम आते रहेगा, क्षेत्र डेवलप होते रहेगा, इलाका बढ़ते रहेगा, काम पेंडिंग कुछ तो रहना ही है। जो समस्या रहेगा निदान, वही व्यक्ति एक है जो निदान कर सकता है समस्या के, उसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है। अभी हम फुलवारी शरीफ नगर परिषद के वार्ड नंबर 27 में हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि युवाओं की ये जन सैलाब, ये भारी भीड़ आखिर क्यों है और ये क्या चाहते हैं। युवा है, इस बार कुछ दिनों में नगर परिषद का चुनाव होना है, इनके दिल में कौन है हम ये जानेंगे। बोलिए सर। विशाल राज। ये जो आज जन सैलाब लेकर आप ये हमारे जो अभी चेयरमैन है आफ्ताब आलम, ये उनके लिए है, ये सारी जनता उनके लिए है, उनके सपोर्ट के लिए है और वोट भी उन्हीं को जाएगी सर। आखिर क्यों, क्या उम्मीदें करते हैं? इनसे हम लोग पहले ही बहुत उम्मीद करते हैं और आगे भी करते हैं, क्योंकि पहले भी हमारा हर काम ये करते हुए हैं और आगे भी करेंगे। हमारे फुलवारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मतलब 90% विकास इन्हीं के द्वारा हुआ है और कोई जरिया नहीं है, कोई नेता कोई विधायक आके नहीं हमारे वार्ड में किया या कोई फुलवारी क्षेत्र में नहीं किया है, जो हुआ इन्हीं के थ्रू हुआ है। फिर से इन पे आप लोग भरोसा जता? जी हाँ, इन पर फिर से भरोसा जता रहे हैं। जी 100%। क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार नाम हुआ मेरा। क्या उम्मीदें से आए हैं बताइए? ये उम्मीद से आए कि काम वो अच्छा करते हैं, हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं। रोड सड़कें आते, मोहल्ला घूमते रहते हैं, अच्छा अब बाकी कोई आता होता है नहीं, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनको। फिर से दोबारा इन पे भरोसा जता रहे हैं? हाँ जी। तो उम्मीद है कि ये जीत कराएंगे? हाँ जी जी जरूर जरूर जी।
जैसा कि बता रहे थे कुछ जनता, खासकर युवाओं से हम बात कर रहे थे, युवाओं का हौसला बुलंद है और पूरी आफ्ताब आलम के साथ में हम कुछ और युवाओं से भी फिर हम बात करेंगे। हम ये जो काम है बहुत सपोर्ट करते हैं सभी लोगों को, मतलब जितने भी गरीब हैं या फिर जैसे भी जिनको भी मदद का ज़रूरत हो, इन सपोर्ट करते हैं उनको।